राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी घर में जागृत हैं या नहीं। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी घर में जागृत हैं। ऐसे 7 संकेत ऐसे हैं कि जिससे हम महसूस कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न होकर जागृत हुए हैं और वो हमारे आसपास ही है और उपस्थित हैं घर में। तो कुछ ना कुछ ऐसे संकेत करते रहते हैं जिससे आपको पता चलता है कि प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे जागृत हैं। चलिए मैं आपको संकेत बताती हूँ क्या क्या संकेत हैं जो कि हमको पता महसूस होता है, पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। पहला संकेत ये होता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके चेहरे के जो भाव होते हैं उनमें बदलाव होता है। मतलब उनके जो चेहरे में है ना अजीब सी चमक आ जाती है। बहुत मतलब जैसे अपन कहते हैं कि ग्लो मारते, उनका चेहरा बहुत ही अलग तरीके से रौनक आने लगती है उनके चेहरे पर। और वो कभी अलग अलग दिनों में कभी मुस्कुराते हैं, कभी तो बहुत खुश होते हैं और कभी वो उदास भी होते हैं, कभी गंभीर भी हो जाते हैं। ये चेहरे के भाव पता चलते हैं कि लड्डू गोपाल जी मतलब जागृत हैं। जागृत हैं वो कभी खुश होते हैं तो खुशी भी प्रकट करते हैं और वो उदास होते हैं तो उदासी भी प्रकट करते हैं। इससे कि आपको पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी उपस्थित हैं हमारे आसपास। दूसरा उनके फेस की आंखें, आप उनकी आंखें देखना, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आती है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे वो हमें देख रहे हो। लड्डू गोपाल जी की आंखों में बहुत ही अलग चमक हो जाती है और ऐसा ऐसा महसूस वाकई में होता है कि वो हमें देख रहे हैं और वो जीवात्मा यानी जागृत हैं उसमें। तो इसी तरह से ना कुछ संकेत होते हैं कि जिससे हमें पता चलता है लड्डू गोपाल जी हमारे आसपास हैं। ये थे चेहरे के भाव के संकेत जो कि मैंने आपको बताया। एक संकेत ये भी होता है कि जैसे कि सुगंध का एहसास होना, अचानक से सुगंध आ जाना किसी भी चीज की, जैसे कि इत्र की, अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, जबकि ये चीजें घर में नहीं जल रही होती, अगरबत्ती, धूप बत्ती या इत्र नहीं लगाया गया हो और फिर भी उसकी सुगंध आना, जैसे भीनी भीनी सी खुशबू आना, कमल के फूल की, धूप बत्ती की, अगरबत्ती की, इत्र की, अलग अलग तरीके के इत्र होते हैं उनकी खुशबू आना, तो हमें ये महसूस कराता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में या पूरे मतलब मंदिर में ही नहीं, पूरे घर में कभी कहीं भी आपको ये भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। जब लड्डू गोपाल हमारे घर में उपस्थित होते हैं तो आपको महसूस होता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर में है। ये दूसरा संकेत था और ये सबसे बड़ा संकेत है कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में उपस्थित हैं। अब ये तीसरा संकेत बताती हूँ कि जैसे अचानक हमने वस्त्र, बांसुरी, मुकुट सब कुछ बहुत अच्छे से पहना है, उन्होंने पहना है, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि अपनी चीजें थोड़ी खिसकी हुई सी मिलती है, टेढ़ी हुई सी मिलती है, गिरी हुई नहीं मतलब टेढ़ी हुई करी हुई मिलती, सब व्यवस्थित करके रखा है फिर भी वो चीजें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इससे भी पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी घर में उपस्थित हैं, जागृत हैं, वो मूर्ति नहीं है, वो जागृत हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सेवा हम उनकी कर रहे हैं उन भावों से प्रसन्न होकर लड्डू गोपाल जी जागृत होती हैं। वो ये लीलाएं, जो भक्त होते हैं घर में जो सेवा करते हैं वो ये मानते हैं कि ये लड्डू गोपाल जी की बाल लीलाएं हैं जो कि वो हमारे साथ कर रहे हैं और वो जागृत हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि लड्डू गोपाल जी जागृत हैं और आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं तो आप समझना कि आपकी सेवा से वो प्रसन्न होकर जागृत हुए हैं। और कोई मूर्ति नहीं है, वो एक जागृत मूर्ति भी नहीं है, वो एक बाल रूप है, वो हमारे लला है, वो एक जैसे हमारे बच्चे होते हैं वैसे ही हैं। तो उनकी सेवा वैसे ही करनी पड़ेगी आप। चौथा संकेत ये है कि भोग ग्रहण करने का मतलब संकेत, मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना कि भोग में कभी कमी हो जाती है, बदलाव होते रहते हैं भोग में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि माखन, मिश्री और जो तुलसी दाल हो उनका जो स्वाद होता है वो बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है और कभी कभी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है भोग में। तो इससे भी पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे जागृत हैं और वो मतलब हमारे आसपास ही है और हमें महसूस करा रहे हैं कि मैं हूँ। एक संकेत ये भी है
कि जैसे हमने भोग लगाया है और कोई साफ सुथरी चींटियां आकर उस भोग पर चढ़ गई हो। ऐसे मेरे साथ हुआ है एक बार नहीं, हाँ 2-3 बार हुआ है। जैसे मैंने भोग लगाया, थोड़ी देर बाद में आई हूँ तो वो चींटियां भोग लगा रही हैं उसमें, मतलब चींटियां आ गई हैं और कहाँ से आई ये पता भी नहीं है मंदिर में, जबकि मंदिर थोड़ा मेरा उठा हुआ है, साफ सुथरा है, तब भी फिर भी चींटियां आ गई हैं और भोग लगाया उन्होंने। और एक कहते हैं कि गौरैया पक्षी जो होता है, अगर वो अब भोग को छू लेता है लड्डू गोपाल जी का तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन सब चीज़ों के संकेत से हमें पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं। पांचवा संकेत ये है कि अगर लड्डू गोपाल जी जो हम सेवा कर रहे हैं वो हमारे सपने में आते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमसे कोई चीज़ मांगते हैं, जिद करते हैं, जैसे कि वस्त्र, खिलौने या कोई भी माखन मिश्री जो भी हमसे वो मांगते हैं, वो हमसे जिद कर रहे हैं, तो समझिए कि इसका सीधा मतलब है कि लड्डू गोपाल जी हमारे जागृत हैं, जो कि हमारे स्वप्न में आ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। और मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि अपनी चीज़ें सारी शेयर नहीं करनी चाहिए सबसे, क्योंकि ये कहा जाता है फिर वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होती। तो अपने सारे संकेत सबको ना बताएं, पर मैं आपको छोटा संकेत बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं तो विश्वास मानिए आपको ये चीज़ें महसूस होंगी। तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि लड्डू गोपाल जी हमारे जागृत हैं। सबसे बड़ा संकेत ये भी है कि घर का जो माहौल है उसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा हमें महसूस होती है, सकारात्मक ऊर्जा भी हमें महसूस होती है। सकारात्मक ऊर्जा घर का माहौल माहौल में आ जाती है, तो इससे हमें पता चलता है लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। जैसे कि घर के माहौल में आनंद, खुशहाली, हमारे जो कन्हैया है उनके भजन चलना या भागवत चलना या उनकी मतलब उनकी पूजा पाठ हो रही है तो बहुत सी चीज़ें उन्हीं के ऊपर बात करना। तो ये इससे पता चलता है कि घर में हमारी सकारात्मक ऊर्जा है, ना कोई चिड़चिड़ापन होता है, ना कुछ दिक्कत होती है घर में। क्योंकि मानती हूँ मैं भी कि घर में निगेटिविटी जल्दी आती है, लेकिन जो घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं ना, आप लोग 2 महीने परेशान हो गए, 3 महीने, जिस दिन लड्डू गोपाल जी जागृत होंगे ना उस दिन आपके घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जो नेगेटिविटी रहती है ना वो ऑटोमेटिकली ना चली जाती है। सिर्फ पॉजिटिविटी जो हमारे घर में रहती है उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। सब पूरी फैमिली जो रहती है ना बहुत ही अच्छे मूड में रहती है, ना लड़ाई होते ना झगड़े होते ना चिड़चिड़ापन होता। और जो सबसे बड़ा पता संकेत क्या है, घर में जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना वो मंदिर के पास जाते हैं और वो लड्डू गोपाल जी को देखकर हंसते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। मेरे घर में भी बच्चे हैं तो मैं देखती हूँ, तो कुछ संकेत ना ऐसे भी मिलते हैं, तो आप समझिए कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या नहीं। तो ये संकेत हमें छोटे छोटे संकेत लड्डू गोपाल जी देते हैं, कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं संकेत। वो एक अलग बात है कि हम लोग कभी इग्नोर कर दें तो हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन कब होता है ऐसा कि हमारे लड्डू गोपाल जी अगर जागृत हैं तो वो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए हमें संकेत देते हैं कि मैं हूँ। और पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर है वो भी लड्डू गोपाल जी के कारण ही होती है। अगर हम खुश हैं, आनंद है, अगर कोई टेंशन होती भी है तो उसको हम नॉर्मली ले लेते हैं, तो वो भी लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही होता है कि हम कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या समस्याएं होती हैं तो हम उनको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और वो इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर निकल भी जाती है। तो समझिए लड्डू गोपाल जी के जागृत होने में संकेत बहुत है। तो यही यही चीज़ मेरे को आपको वीडियो में बताना था कि आप अपने संकेत लड्डू गोपाल जी के समझिए और उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे ये संकेत अच्छे लगे हों, लड्डू गोपाल जी जागृत हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ें हुई है या नहीं हुई है। राधे राधे।